हेलो भाई, राम राम सारे ने। आज आगे अपनी नई लोकेशन के साथ, जैसा कि आप देख रहे हो झांसी। और सबसे पहले आप तो बता दें भाई, झांसी आने खातर दिल्ली साइड तक जो आ रहे हैं बंदे, निजामुद्दीन जाओ, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन तक सीधी आपने झांसी के लिए ट्रेन मिल जाती है। और सीधा झांसी रेलवे स्टेशन पे उतरो, वहाँ से आप पूरे झांसी के किले वगैरह सब कुछ घूम सकते हो। तो आप ये सामने देख सकते हो झांसी का किला, जो बहुत ही महत्व रखता है नारी जाति के लिए, जिसने औरत जात की पहचान करवाई थी। तो भाई, झांसी लक्ष्मीबाई का ये तोप, जो कड़क बिजली के नाम से जानता है, तो सबसे भयंकर वाली तोप ये थी उस टाइम की। और ये जब हमला हुआ था ना झांसी के किले पर, तो उन्होंने ये तोप चलवाई नहीं थी। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसमें अभी भी उस टाइम का घोड़ा दिख रहा है आपको सामने। तो आगे चलते हैं। तो भाई, ये एंट्री गेट है किले का, जो आप देख सकते हो। वैसे तो गेट बहुत हैं, जो पीछे वाला गेट बोलते हैं वो भी दिखाएंगे। और यहाँ पे बताते हैं जो वहाँ के मंत्री थे वो रहते थे उस टाइम में। और इधर ही पीछे की साइड में जो घोड़शाल है, जहाँ पे घोड़े वगैरह खड़े होते थे, वो भी आपको दिखाएंगे। सारी चीज़ें विस्तार से दिखाएंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि ये वो किला है यार जो बहुत कम आपको यूट्यूब पे मिलेगा। और ये सामने जो आप देख रहे हो, लक्ष्मीबाई के ज़माने का ये गणेश मंदिर है, जो आपको बाहर से दिखा रहे हैं और अंदर से भी इसको दिखाएंगे अच्छी तरह से। मतलब वीडियो में हम कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ेंगे जो आपको नहीं दिखाएंगे। हर एक पॉइंट पे ले जाएंगे, बिल्कुल अच्छे से उस पॉइंट को दिखाएंगे। हाँ, ये हो सकता है किसी पॉइंट के बारे में हम बता नहीं पाए, क्योंकि बहुत कम मैं वहाँ के बारे में जानता था। मैं ऐसे ही किसी से जानकारी लेके वहाँ पहुँच गया, लेकिन वीडियो में आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं गूगल से उठा के सारी जानकारी डाल दूँगा। जो भी आप नॉलेज लेना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो में जाके नॉलेज ले सकते हो। तो ये आपको बताया था मैंने घुड़साल, जहाँ पे घोड़े खड़े होते थे रानी लक्ष्मीबाई के ज़माने के, जो लड़ाइयों में यूज़ होते थे, वही घोड़ों की ये घुड़साल बोलते थे उस ज़माने की। तो ये वो घुड़साल है घोड़े खड़े करने के लिए। मैंने वहाँ से थोड़ी बहुत जैसे जानकारी एकत्रित की, उतनी जानकारी आपको दे देंगे। उसके अलावा कुछ मैं नहीं जानता उसके बारे में, तो वो मैं आपको गलत नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये एक होता भी है हम गलत जानकारी ना दें, आपको सही जानकारी दें। तो आगे चलते हैं। ये जो लक्ष्मीबाई छतरी बताते हैं, यहाँ पे दोपहर में जब भी वो रेस्ट करते थे तो इसी छतरी के नीचे रेस्ट करते थे। तो वीडियो में बने रहना, इसलिए बोलता हूँ कि आपको एक छोटी से छोटी सारी जगह दिखाएंगे पूरी। ये ऊपर से कुछ ऐसा सीन दिखता है जो बैक साइड गेट साइड में देखते हैं। तो ये छतरी थी, जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे रेस्ट करने के लिए दोपहर में, जैसे कि पेड़ वेड यूज करते हैं हम, वो उस टाइम पे छतरी यूज की जाती थी। और यहाँ से मंत्री रहते थे, जो किले के सिपाही होते थे, वो उनके लिए ये स्थान होते थे बैठने के लिए, देख रेख के लिए। तो इससे सारा किला चारों तरफ से दिखता है। और नीचे जो ये है, पानी एकत्रित करने के लिए एक पूरा वो खड्डा सा बनाया गया था, और नीचे होल है जहाँ पे पानी सारा इकट्ठा होता था, बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए। वो मैंने नीचे दिखाया था आपको, वही है। तो अब चलो आपको दिखा देते हैं। ये किले में कुछ जो आप छेद से देख रहे हैं, इनसे दुश्मन पे नज़र रखी जाती थी, सिपाहियों को खड़ा किया जाता था इनके पास में। तो ये अभी चलते हैं भाई, आपको दिखाते हैं। जैसे कि ये देख सकते हो आप, अलग अलग यहाँ पे मंडल मंत्रियों के जो छतरी थी वो बनी हुई है। और ये पीछे कुछ खुला ग्राउंड था। और एक घुड़साल मैंने पहले दिखाई थी आपको, और एक घुड़साल ये है जो कि आप सामने देख रहे हो। तो यहाँ पे जो है कलाबाजी सिखाई जाती थी, ये वो क्षेत्र है जहाँ पे कला प्रदर्शन किया जाता था। तो एक 3-4 क्षेत्र हैं ऐसे जहाँ पे कला प्रदर्शन किया जाता था, और जहाँ पे गुरु शिक्षा दी जाती थी, अस्त्र विद्या दी जाती थी। और ये गुफा है जो पूरी तरह से बंद कर दी गई है अब गवर्नमेंट द्वारा। किसी भी किले पे जाओगे आप, ऐसा तो आपको देखने के लिए मिलेगा ही कि गुफा जो है बंद कर दी जाती है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे ही नहीं है, हर किले में जाओगे वहीं पे आपको मिलेगा कि गुफाएं बंद की कर दी जाती हैं। और वो इसका मतलब, तो भाई ये कुछ नीचे की साइड में हम गए थे, तो वहाँ पे
लाइटें वाइटें लगा रखी थी। तो ये जैसा कि हमने बताया था गणेश मंदिर आपको अंदर से दिखाएंगे। तो ये अंदर से गणेश मंदिर दिखने में कुछ ऐसा दिखता है। जय गणेश महाराज की कमेंट में लिख देना एक बार। और ऊपर से मंदिर के ऊपर से सामने वाला गेट ये है और इस साइड में वो तोप लगी हुई है जो मैंने दिखाई थी एंट्री गेट की साइड में। और ये एक दूसरी तोप है जो कि आपको बिल्कुल अच्छे से दिखा देते हैं। अंदर से कुछ ऐसी होती थी पहले के ज़माने में। ये तोपें होती थी उस ज़माने की जो आप सामने देख रहे हो बिल्कुल पास से। और इस तोप का नाम मेरे को पता नहीं है। उस तोप का नाम मैंने बताया था आपको, कड़क बिजली के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो तो जब चलती थी ना तो बिजली की तरह कड़कती थी, उसकी आवाज़ दूर दूर तक जाती थी। तो ऊपर से बाहर का नज़ारा दिखा देते हैं आपको झांसी शहर का। तो कुछ ऐसा दिखता है झांसी शहर। और ऊपर ये जो किला देख रहे हो आप शिखर, इधर भी ले चलेंगे आपको, जंपिंग पॉइंट भी दिखाएंगे जो रानी लक्ष्मीबाई ने जहाँ पे से छलांग लगाई थी, जहाँ से कूदी थी, तो वो पॉइंट भी आपको दिखाएंगे। तो देखते रहना, क्योंकि जब तक आप वीडियो लास्ट तक नहीं देखोगे ना तो इस किले को नहीं देख पाओगे। और बहुत ही अच्छी जगह दिखा रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा। और ये एंट्री गेट है और एंट्री गेट से जाते हैं तो ये है ऊपर जो मेन गेट है जो रानी लक्ष्मीबाई के पास में जाते थे। और ये अंग्रेज़ों के ज़माने की मशीन गन होती थी जो आपको मैं बिल्कुल पास से दिखा रहा हूँ, मशीन गन। दूसरी साइड की भी दिखाऊंगा आपको मशीन गन, एक वो रखी है गेट के दोनों साइड में। ये मशीन गन लगाई थी जब अंग्रेज़ों ने इस पर कब्जा कर लिया था, उस टाइम से ये मशीन गन लगाई गई थी, क्योंकि लक्ष्मीबाई के ज़माने की ये मशीन गन नहीं है। तो ये देख सकते हो आप मशीन गन जो ऊपर का जो गेट है, मेन गेट से जो ऊपर गेट है उस पर लगा है। और ये अपना जो एंट्री गेट है जो लक्ष्मीबाई के महल की साइड में जाता है, तो उधर भी लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे घुसते ही इस साइड में थोड़ा बुक वगैरह लगी हैं, ये आप सामने देख सकते हो, और महल के बारे में जानकारी दी गई है। और ये टंकी है, इस टाइम में तो ये टंकी बना दी है, लेकिन पहले के टाइम में बताते हैं ये सभा लगती थी यहाँ पे राजाओं की। और ये जो है रानी का महल है, इस साइड जो आप देख रहे हो। तो रानी के महल के अंदर आपको लेके चल रहे हैं। ये बहुत बड़ा महल है नीचे से ऊपर तक। इसमें नीचे एक ज़मीन के अंदर भी बने हुए हैं, जितना नीचे है उतना ही ये ऊपर है। और इसको आपको पूरे विस्तार से दिखाना चाहूँगा। मैं नीचे तक कोई नहीं गया था, उस पॉइंट तक मैं आपको जाके पूरा दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल नीचे तक जाके इस महल को देख के आया था। ये नीचे जाने का रास्ता है, तो चलो आपको नीचे लेके चलेंगे इस रास्ते से। अब पहले आपको ये जो ज़मीन का समतल हिस्सा है वो दिखा देते हैं। इसके बाद जो ज़मीन के नीचे जितना बना हुआ है उस हिस्से में ले चलेंगे। और आपको पार्क में भी ले चलेंगे जहाँ पे लड़ाई का अभ्यास करा करते थे राजा महाराज। ये वो पार्क है, इसमें भी आपको लेके चलेंगे जहाँ पे अभ्यास होता था। और सामने जो घुड़साल है वो भी अच्छे से दिखाएंगे, जहाँ पे घोड़े खड़े होते थे, लड़ाई के लिए तैयार किए जाते थे। तो इसमें आप देख सकते हो चारों तरफ से गेट ही गेट हैं, हवा आने की पूरी हो। ये वह सभा क्षेत्र था रानी का, जो अपनी दासियों के साथ रानी रहती थी। और यहाँ पे इतनी खास भीड़ नहीं थी, मैं गया था उस दिन, बिल्कुल मतलब नॉर्मल से बंदे आए हुए थे, थोड़े से, ज़्यादा इतनी भीड़ नहीं थी। मैं गया था तो मेरी किस्मत अच्छी थी, संडे के दिन गया था, तो उस दिन टिकट फ्री थी, कोई टिकट नहीं लगी थी। वैसे इसमें टिकट लगती है, पता नहीं कितने रुपए की लगती है, लेकिन मैं गया था उस दिन कोई टिकट नहीं लगी। तो आपको अब नीचे के रास्ते से यहाँ नीचे लेके चलते हैं और नीचे का दिखाते हैं। ज़मीन के नीचे कुछ ऐसा बना है ये पूरा हिस्सा। मेरे को एक चीज़ बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी कि कौन सा हिस्सा ज़मीन के नीचे, कौन सा हिस्सा ज़मीन के ऊपर है। कुछ वहाँ पे ऐसा बनाया गया था कि आदमी समझ नहीं पा रहा था कि महल, पूरा महल को कोई समझ नहीं पाता। तो यहाँ पे अंदर गया तो यहाँ पे नीचे चमगादड़ ही चमगादड़ थे, उसके अलावा कुछ नहीं था भाई। बुरी तरह से देख सकते हो आप कितने चमगादड़ हैं अंदर। तो बहुत बुरी स्मेल भी आ रही थी यहाँ पे, बदबू। और तो आपको बाहर की साइड में दिखाऊंगा, जैसे कि मैंने बताया था आपको, जहाँ पे अभ्यास करते थे लड़ाई का। तो ग्राउंड भी दिखाएंगे, इधर से निकल के उस ग्राउंड में जाते हैं। और सामने जो घुड़साल है उसमें भी लेके चलेंगे। तो इधर से हम बाहर निकल गए हैं, जो ग्राउंड है, ग्राउंड की साइड में।
तो ग्राउंड में लेके चलते हैं। वैसे तो इस ग्राउंड में कोई नहीं गया था इतने नीचे तक, क्योंकि वहाँ पे यार पूरी बदबू आ रही थी और चमगादड़ इतने ज़्यादा थे, इतने ज़्यादा चमगादड़ थे जब हम नीचे जाते हैं रानी महल के। तो ये सामने अभ्यास ग्राउंड था जहाँ पे अभ्यास होता है, और ये घुड़साल है जहाँ पे घोड़े वगैरह खड़े होते थे रानी के, और वहाँ पे जितनी भी सेनाओं के घोड़े खड़े होते थे वो इसी घुड़साल में खड़े होते थे। तो ये भी अंदर से दिखाना चाहूँगा मैं। और ये सामने आप रानी महल देख रहे हो, तो घुड़साल आप अंदर से देख सकते हो। यहाँ पे बहुत ही कम बंदे जाते हैं इधर इस पार्क की तरफ, क्योंकि बहुत नीचे से रास्ता गुजरता है, बहुत नीचे से इसके अंदर जाना पड़ता है। देख सकते हो आप सामने यहाँ पे घोड़े बांधे जाते हैं, हर पॉइंट के सामने घोड़े बांधने के लिए नीचे वो भी लगी हुई है। उस ज़माने के में जो दीवार के अंदर ये मतलब एक सरिया सा लगा के बना दिया जाता था देसी जुगाड़, जैसे कि आप देख रहे हो सभी के सामने बिल से हैं ये घोड़े बांधने के लिए होते थे। तो ये जो वहाँ की जगह है सबसे खूबसूरत यही जगह है। देख सकते हो आप क्या लिखा है, बुंदेलखंडों ने खूब लड़ी मर्दानी थी और वो ये झांसी की रानी थी। और वीडियो भाई लंबी कैसी भी कितनी भी हो जाए, लेकिन वीडियो देखने के आज मज़ा है, वो इसलिए क्योंकि ये उस लक्ष्मी बाई का घर दिखा रहे हैं आपको, जो कि औरत जात का जिसने पहचान दी थी कि औरत भी किसी से कम नहीं है, औरत भी युद्ध कर सकती है, औरत भी अपना हिस्से के लिए लड़ सकती है। तो वो चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण रखती है। और ये जो जगह दिखा रहा हूँ मैं आपको, देखना इस साइड में, ये वो जंपिंग पॉइंट है जहाँ से लक्ष्मीबाई ने जंप लगाया था, देख सकते हो आप। और इधर ये तिरंगा लहरा रहा है, बताया जाता है ये उसी टाइम का तिरंगा है, तिरंगा स्थान जहाँ पे। तो अब चलो आपको ऊपर दिखा देते हैं जहाँ पे तिरंगा का ये पॉइंट है, उससे नीचे की साइड में चलते हैं। तो वहाँ पे इतने रास्ते थे यार, और इतनी गुफा थी, मतलब आगे पीछे समझ में नहीं आ रहा था मेरे को कि किधर से निकलना है और किधर जाना है। तो पूरी वीडियो में बस एक यही कन्फ्यूजन रहता था कि कहीं खो ना जाऊं। इस बड़ा ही सावधान होकर मैं घुस रहा था हर गुफा में, हर सुरंग में। इतनी तो उसमें सुरंग है कि आप समझ नहीं पाओगे, बहुत ही ज़्यादा। ये उस टाइम की जेल होती थी, बताते हैं। चलो आपको लेके चलते हैं। ये पानी का वो सरोवर है जहाँ पे पानी इकट्ठा एकत्रित किया जाता था। और ये नीचे जो जाली देखी आपने, यहाँ पे फांसी लगाई जाती थी लोगों को, और ये अंग्रेज़ों ने लगा रखा था। यहाँ से फायर किया जाता था, ये लोहे की खिड़कियाँ हैं जो इनके अंदर से झाँका जाता था, जो किले के बाहर किले की सुरक्षा के लिए मंत्री यहाँ पे खड़े करे जाते थे उनके लिए। तो इससे आगे आपको दिखाएंगे, ये जो मंदिर देख रहे हो आप, शंकर भगवान का मंदिर, ये रानी लक्ष्मीबाई के आगे का मंदिर है। नीचे चल के आपको मंदिर के दर्शन भी कराएंगे। और इसी मंदिर के लिए मैंने स्टार्टिंग में जो बिजली जो तड़क की तोप थी, उसका गोला इसी वजह से फंसा हुआ है। और ये आपका जहाँ पे मंदिर है उसके सामने वाला पॉइंट है। तो चलो आपको नीचे की वीडियो भी दिखाते हैं। तो मैंने आपको जैसा कि पहले वीडियो में बताया था, इतनी जानकारी नहीं है, जिसने जितना बताया उतना हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। ये पॉइंट थे जहाँ पे बताए जाते छतरी टाइप के, जहाँ पे राजा महाराजा वहाँ पे रेस्ट किया करते थे। ये दीवारों के ऊपर जगह जगह बने हुए थे चारों तरफ। और ये मंदिर गणेश मंदिर जो नीचे देख रहे हो आप, वही गणेश मंदिर है जो मैंने आपको दिखाया था। तो आपको फांसी गृह भी दिखाएंगे जहाँ पे फांसी दी जाती थी उस टाइम में, जो कोई अपराधी होता था उसको फांसी दी जाती थी। ये देख सकते हो आप। इधर बताते हैं स्नान गृह था, और ये वही खिड़की मैंने पहले दिखाई थी आपको, किले की सुरक्षा के लिए यहाँ गन लगाई जाती थी, मशीन गन, इसके अंदर से फायरिंग की जाती थी। तो ये लोहे की खिड़कियाँ आज भी वैसी की वैसी बनी हुई है वहाँ पे। और तो इससे आगे चलते हैं, आपको इस साइड में दिखाते हैं। ये आप महल मैंने अंदर से पूरा दिखाई दिया, जो टंकी के पास में महल था। और यहाँ पे अब रात को वीडियोग्राफी वगैरह चलती है। ये जो पॉइंट है ये वीडियोग्राफी का पॉइंट है, जिसमें आपको नाइट में LED से लाइट में दिखाई जाती है
जो चारों तरफ कैमरे वैमरे लगे हैं, आपको दिखा देता हूँ मैं। और अब आगे चलते हैं तो ये वो मंदिर है शंकर भगवान जी का, जो सबसे पुराना मंदिर माना जाता है। ये रानी लक्ष्मीबाई के आगे से मंदिर यहाँ पे स्थापित है। हम गए थे उस टाइम पे, मंदिर लॉक था। मंदिर के अंदर से वीडियो हम नहीं बना पाए, बाहर से आपको दिखा देते हैं जितना दिखा पाएंगे। आपको शिवलिंग भी दिखा देंगे उस टाइम का, जो अभी भी वहाँ पे स्थित है। ये बजरंगबली महाराज की, हनुमान जी की मूर्ति है वहाँ पे शिव मंदिर के बिल्कुल सामने। और इधर शिवलिंग रखा हुआ है, जो उसी टाइम का शिवलिंग है रानी लक्ष्मीबाई के सामने से। तो आपको शिवलिंग थोड़ा अंदर जाके दिखा देते हैं खिड़की से। तो मैं खिड़की से दिखा रहा हूँ, अंदर तो हम जा नहीं पाए। ये शिवलिंग है उस टाइम का रानी लक्ष्मीबाई के आगे से। तो अब चलते हैं, आपको दिखाते हैं फांसी ग्रह। ये फांसी ग्रह है 18 नंबर, यहाँ पे फांसी दी जाती थी। तो ये वो फांसी ग्रह है। और इधर से जब रानी लक्ष्मीबाई आ रही थी तो उसने एक दिन यहाँ पे फांसी हुई देते हुए देख लिया था, तो उन्होंने संविधान चेंज कर दिया था इसको लेके। उस टाइम की बात अलग है भाई, उस टाइम पे उनका संविधान चलता था। और मंदिर का थोड़ा सा आपको ऊपर से नज़ारा दिखा देते हैं, कुछ ऐसा दिखता है। और अब आगे चलते हैं फिर ग्राउंड की तरफ। ये सेकंड पॉइंट जो जेल थी उस टाइम की, जेल का जो ग्राउंड है वो ये है। और ये सामने आप देख रहे हो अंग्रेज़ों के टाइम की ये जेल थी, जो अब बिल्कुल बैन कर दी गई है, बंद कर दी गई है। इसी जेल से फांसी देने के लिए ले जाया जाता था, वो गेट मैंने उधर से दिखाया था। तो ये जेल है और जेल के अंदर जाना बैन है, ये लॉक कर रखी है, आप देख सकते हो बिल्कुल। ये अंदर से कुछ ऐसी दिखती है, ये उस टाइम की जेल है। जय हिंद, जय भारत।